सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद मंत्रों का सतत जो उपदेश हमारे लिए है, सुंदर जीवन बनाने के लिए, सुंदर जगत बनाने के लिए महनीय वेद की महिमा है, महानतम इसका ज्ञान है। आज पुनः हम पहले ऋग्वेद के पहले मंडल के 29वें सूक्त के मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें आत्मालोचन की बात कही है, स्वाध्याय की बात कही है। यद्यपि हम संसार में जब आते हैं तो अनेक प्रकार के संस्कारों से युक्त होते हैं और इस संसार के संस्कार भी हमको प्रभावित करते हैं। हमारी प्रकृति और हमारे कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसा हम कर्म करते रहते हैं वैसी हमारी प्रकृति बन जाती है, प्रवृत्ति वैसी हो जाती है। और पूर्व से भी जो हमारी प्रकृति होती, प्रकृति के अनुसार ही हम कर्म करते हैं। कालांतर में एक ही कर्म को करते करते कभी कभी हमारा स्वभाव बदल जाता है। नई प्रकृति होती है तो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका मेल होता है, कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। तो वो धीरे से छोटा सा आलंबन भी व्यक्ति के स्वभाव को बदलने के लिए बहुत बड़ा संबल बनता है, बहुत बड़ा वह साधन बन जाता है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें तो इस प्रकार से 29वें जो सूक्त हैं, 29वें सूक्त में लगभग सभी मंत्रों में एक पंक्ति नीचे की एक जैसी ही है, ऊपर की पंक्ति बदली हुई है। तो यहाँ पर पहले मंत्र को हम आज लेते हैं और फिर आगे चर्चा करेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ मंत्र को। अनाशस्त से हम प्रशस्त बने, ऐसी प्रार्थना उस विधाता से की जा रही है। ओम यच्चिद्धि सत्य सोमपा यच्चिद्धि सत्य सोमपा यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि। अनाशस्ता इव इव स्मसि।
स्मसि आतु न इंद्र संशया आतु न इंद्र संशय गोष्वश्वेषु गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमघा। उच्चारण करेंगे। ओम यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि आतु न इंद्र संशय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमघा। ओम यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि आतु न इंद्र संशया गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमघा। बात इस प्रकार से समझाई जा रही है कि अनाशस्त से हम प्रशस्त बने। हमारे जीवन में जो अपूर्णताएं हैं, जो हमारे जीवन में न्यूनताएं हैं, हमारे जीवन में जो छिद्र हैं, जो हमारा जीवन कलुषित है, उसको हम सुरभित बनाएं, विकसित बनाएं, सुंदर बनाएं, दिव्य बनाएं, भव्य बनाएं। कैसे? जो हमारे जीवन को पतन की ओर ले जा रहे हैं, उसको हम उत्थान की ओर कैसे ले जाएं? तो कहा यच्चिद्धि सत्य सोमपा, हे सत्य, हे सत्य स्वरूप प्रभो सोमपा, हमारे सोम का रक्षण करने वाले प्रभो, यच्चित ही निश्चय से अनाशस्ता इव अप्रशस्त से जीवन वाले स्मसि हम हैं। अतः हे इंद्र परम ऐश्वर्यशाली प्रभो, आप न हमें तो आ इस प्रकार से सब प्रकार से शुभ्रिषु शुद्ध व सहस्रेषु जो सहस मन प्रसाद से युक्त गोषु जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, गो
जो इंद्रियां हमारी हैं उनको भी गो बोलते हैं, और जो भी गमन करते हैं वो इंद्रियां गमनशील हैं, तो ये क्रियाशील हैं, इसलिए इनको गो बोलते हैं। गाय को भी गो बोलते हैं, पृथ्वी को भी, क्योंकि ये चलती इसलिए इसको भी गो बोलते हैं। और जो भी प्राणी चल फिर रहे सभी गो हैं, लेकिन एक गो शब्द रूढ़ हो गया है गाय के लिए, परंतु ये हमारी इंद्रियां भी जो हैं ये चलायमान है, गतिशील हैं या क्रियाशील हैं, तो इसलिए इनको भी गो बोलते हैं। तो गोषु ज्ञानेन्द्रियों में तथा अश्वेषु कर्मेंद्रियों में संशय प्रशस्त बनाइए इनको प्रभु, अर्थात आप इनको शक्तिशाली बनाइए, यशस्वी बनाइए, इनका ठीक ठीक सदुपयोग हम करने वाले बने, हमारी इंद्रियां शिथिल ना हो, हमारा जो अस्तित्व है वो शिथिल ना हो। आप स्वयं विचार करिए, यदि ये हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाएं तो क्या जीवन हमारा सुखमय होगा? आंखें परमात्मा ने दी हैं देखने के लिए, और आंखों से दिखाई ना पड़े तो आंखों का क्या काम? कान दिए परमात्मा ने सुनने के लिए, और कानों से सुनाई ना पड़े तो कान की क्या महिमा रहेगी, क्या इसका महत्व रहेगा? यदि नासिका से गंध लेना है, गंध और सुगंध या दुर्गंध के रूप में जो भी है, और ये काम ना करे तो फिर कैसे काम होगा? अर्थात ये प्रशस्त नहीं है ना। इसी प्रकार से ये जो हमारा जीवन है इस संसार में जो हमको मिला है, ये यदि कार्य में उस परम सत्ता परम शक्ति की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करता, कर्म नहीं करता है मनुष्य, तो वो प्रशस्त जीवन जीने वाला नहीं होगा। जैसे हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कार्य ना करें तो हमको कितना असहज लगेगा, कितनी हमको उलझन होगी, कितना हम छटपटाएंगे। और उस परमात्मा ने जब जीवन दिया है, शरीर दिया है, समर्थ बनाया है, और उसका हम सदुपयोग ना करें, परोपकार के लिए, सेवा सत्कार के लिए, समष्टि की सेवा के लिए यदि इसको शरीर को नहीं लगाते तो ये अप्रशस्त हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे आंखें हो, किसी का नाम रख देते हैं लोग, सुख नयन, नयन सुख, नाम क्या है? नयन सुख, और बेचारे को दिखाई नहीं पड़ रहा, नयनों का सुख तो उसको मिला नहीं, तो कैसे काम चलेगा? आंखें बड़ी सुंदर हैं, लेकिन आंखों में देखने का जो सामर्थ्य, जो शक्ति है वो क्षीण हो गई, तो केवल आंखें दूसरों के देखने में तो अच्छी लगेंगी, लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जिसकी दृष्टि नहीं काम कर रही है कि आंखों का कितना महत्व है, दृष्टि का कितना महत्व है। तो ऐसे ही संसार में हम आए हैं तो प्रशस्त जीवन वाले बने, आप अनाशस्त जीवन कभी ना जिए। इसलिए तुवी बघा, हे परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा, आपके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है, आपके ऐश्वर्य से सब ऐश्वर्यशाली बनते हैं, आपके ही ऐश्वर्य में भागी बनकर के मैं भी प्रशस्त जीवन जीने वाला बनूं। हे प्रभु, आप सत्य हो, मैं भी सत्य के द्वारा मन को पवित्र करने वाला बनूं। आपका स्मरण मुझे सोम रक्षण के योग्य बनाता है, आप ही मेरे सोमपा हैं, इंद्र नाम से आपका स्मरण करता हूँ, और मैं इंद्रजित बनूं, इंद्रिय जय मैं करने वाला बनूं, ताकि आपकी भांति तुवी मघा महान ऐश्वर्यशाली बन जाऊं। इंद्रियों को जीत करके ही मनुष्य त्रिभुवन का सुख आनंद सब कुछ ग्रहण कर सकता है। और जिसने इंद्रिय जय नहीं किया है, जो इंद्रियजित नहीं है, वो कभी भी संसार में, जिसने अपने आप को नहीं जीता है, वो संसार को क्या जीतेगा?
स्वयं आत्म विजेता हम बने। संसार को यदि जीतना है तो पहले स्वयं अपने आप को, स्वयं की जय करें। दूसरों के जय से पहले अपनी जय करें, अर्थात अपने ऊपर हम विजयी बने। रामायण का एक प्रसंग आता है, मंदोदरी कहती, इंद्रियाणी पुरा जित्वा जितम त्रिभुवनम त्वया। इंद्रियाणी पुरा जित्वा, रावण कितना विद्वान था, कितना बलवान था, लेकिन उसकी जो जितेंद्रियता में कहीं कमी आने से धराशायी हो गया। अर्थात ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय का तात्पर्य क्या है कि जैसा हम जाने वैसा माने वैसा जिए, और उससे विपरीत यदि आचरण करते हैं तो संसार में कभी विजयी नहीं बन सकते। तो यहां पर कहा है कि अपनी इंद्रियों को हम पहले जीतें, इंद्रियों के ऊपर हम विजय प्राप्त करें। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार में सर्वोपरि होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। अतः ये मन के जीते जीत है, मन के हारे हार लोग बोलते हैं। तो मन जब विषयासक्त हो जाता है, विषयों में रम जाता है, तो वो हमको धराशायी कर देता है, पतित कर देता है, हमको पतन की ओर ले जाता है। और जब व्यक्ति का उत्साह, उसका सामर्थ्य, उसका प्रत्येक कार्य जब दिव्यता से परिपूर्ण होता है, उसको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता है। तो हम अपने विजेता हैं और अपने द्वारा हम पराजित हो जाते हैं। विजित और पराजित दोनों होते हैं अपने आप से। वो संसार का युद्ध है, कोई जीतता है कोई हारता है। ये हार जीत एक उपहार है, यही दो मिलेंगे और क्या मिलेगा। लेकिन वो जीत करके भी नहीं जीत पाते जो अपने आप को नहीं जीत पाते, और वो व्यक्ति हार करके भी जीत जाते हैं जो अपने आप को जीत लेते हैं। इसलिए हम आत्मजित बने, आत्मदीपो भव, अपने सूर्य स्वयं बन जाएं, स्वयं प्रकाशित हो। इस प्रकार से कहा कि सोम का रक्षण करने पर इंद्रियों के दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध बुद्ध हो जाता है, प्रकाश से युक्त हो जाता है, प्रसाद से युक्त हो जाता है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इन शुभ्र व प्रसन्न इंद्रियों से हमारे जीवन को प्रशंसनीय बना दीजिए। घोष जो है इंद्रियों का वाचक है। इस प्रकार से हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कार्य सुंदर हो। शुद्ध व प्रसन्न होने से हमारा जीवन अप्रशस्त न रह करके प्रशस्त हो जाता है। जो अनासक्त होता है वो प्रशस्त हो जाता है। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है संसार में हमारे लिए। क्या? जीवन का जो शुद्ध आचरण है, शुचिता, पवित्रता, ये जब मन हमारा शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो हमारी गति होगी, हमारी प्रगति होगी। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्सोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कि जिसका मन शुद्ध है, प्रसादे सर्व दुखानाम, मन की जो प्रसन्नता है, मन का जो प्रसाद है, मन की जो निर्मलता है, वही व्यक्ति का सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है। ग्लानि में जो रहते हैं, जो अपवित्रता में, अशुचिता में रहते हैं, जिनके अंदर एक भय काम करता है, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, वो कभी उनका जीवन प्रशस्त नहीं होता है, कभी उनका जीवन तेजस्विता से युक्त नहीं होता है। वो तेजहीन हो जाते हैं। और जो उत्साह में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मन की निर्मलता जिनके अंदर रहती है, वही अच्छा जीवन जीते हैं, प्रशस्त जीवन जीते हैं, कभी वो पराजित नहीं होते हैं। इसलिए ये कहा है
कि शुद्ध व प्रसन्न होने से हमारा जीवन प्रशस्त हो जाता है, कभी भी अप्रशस्त नहीं रहता है। वे सत्य सोमपा प्रभो हमारे अनासक्त जो जीवनों को शुभ्र व प्रसन्न इंद्रियों के द्वारा प्रशस्त बनाने की कृपा करें। ऐसी कृपा जो हमारे प्रत्येक दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार को क्षीण कर दे और जीवन में हम जो पाना चाहते हैं वो हम पा जाएं। ये उससे हम अभिभूत हो जाएं। ऐसी जो शक्ति है, ऐसी जो भक्ति है, जो ईश्वर कृपा है, जो उसका सृजनात्मक धर्म है, वो सृजनात्मकता हमारे अंदर आ जाए, हम भी सृजनात्मकता से परिपूर्ण हो जाएं। जो क्रियाशील होते हैं, जो सर्जन धर्मा होते हैं, वो व्यक्ति कभी भी दूसरों को ठगते नहीं हैं। स्वयं उनका जीवन प्रशस्त होता है और दूसरों को भी जो उनके साथ होते हैं उनका भी जीवन प्रशस्त हो जाता है। इस प्रकार से हम अपने जो गलत विचार हैं उनको हम दूर करें। बंदे मन के गंदे चले निष्फल श्वास तुम्हारे, दिन तो बीते धन की धुन में नींद में रात गुजारे। बंदे मन के गंदे चले निष्फल श्वास तुम्हारे, नैन नशे में चूर रहे पग सत्संग से सदा दूर रहे। हाथ करे ना दान कभी, कान सुने ना जान कभी, धर्म कर्म व्यवहार नहीं, मात पिता से प्यार नहीं, जिह्वा मधुर वचन नहीं बोले, कड़वे वचन उचारे। दिन तो बीते धन की धुन में नींद में रात गुजारे। बंदे मन के गंदे चले निष्फल श्वास तुम्हारे, धन दौलत जो पास तेरे, नौकर चाकर दास तेरे। धन दौलत जो पास तेरे, नौकर चाकर दास तेरे। बहुत है कारोबार तेरा, इतना बड़ा संसार तेरा। बहुत है कारोबार तेरा, इतना बड़ा परिवार तेरा। बिल्डिंग और मकान सभी, बाग बगीचे शान सभी, एक दिन छोड़े के सब जाना, दोनों हाथ पसारे। दिन तो बीता धन की धुन में, नींद में रात गुजारे। बंदे मन के गंदे चले निष्फल श्वास तुम्हारे। जिसने तुझे है जन्म दिया, उसको कभी तूने ना याद किया। ओ विषयों में इतना फूल गया, परम पिता को भूल गया। विषयों में इतना फूल गया, परम पिता को भूल गया। उसके बिना कोई ठौर नहीं, पथिक सहारा और कोई नहीं। परमेश्वर की शरण में आ जा, तज के सभी सहारे। दिन तो बीते धन की धुन में, नींद में रात गुजारे। बंदे मन के गंदे चले निष्फल श्वास तुम्हारे। ये जो हमारी स्थिति है, इस स्थिति में कभी भी प्रशस्त कार्य नहीं कर पाते। हम चाहते तो हैं, कोई भी संसार का व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हम दुखी हों, हमारा जो जीवन है वो अप्रशस्त हो, हमारा जीवन कलंकित तो कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन कभी ना कभी, किसी न किसी संदर्भ में हम पराजित हो जाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है उससे हम भटक जाते हैं और भटक करके फिर जीवन का जो स्वर्णिम अवसर होता है उससे भूल करके, उससे भटक करके जीवन का सबसे उत्तम जो
स्वर्णिम अवसर होता है, उत्तम अवसर होता है, उसको भी हम भूल जाते हैं। इसलिए कहा है सुख चाहे अगर नर जीवन का, सुख चाहे अगर नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है वही सिमरने योग सखा, तू और किसी को याद न कर। सुख चाहे अगर नर जीवन का, अस्थिर है जग के ठाठ सभी, यदि बिछुड़ गए तो अचरज क्या, हो लोभ मोह के वशीभूत, सिर धुन कर व्यर्थ विषाद न कर, है वही सिमरने योग सखा, तू और किसी को याद न कर। धन माल बटोर चाहे जितना, पर इतना ध्यान अवश्य रहे, अपना घर द्वार बसाने को, अपना घर द्वार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न कर, है वही सुमिरने योग पिता, तू और किसी को याद न कर। पर निंदा को तज कर प्रकाश, आदर्श बना निज जीवन को, सद्जान प्राप्त कर सज्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है वही सिमरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर, तू और किसी को याद न कर, तू और किसी को याद न कर। ओम शांति शांति शांति।